हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपका सी-टेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयारी चल रही हो, क्योंकि 7 जुलाई को जो है इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाली है। तो आप लोग सभी जो है अपना तैयारी जो लगातार रखिए। इसीलिए मैं जो है इसका लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अमेरिका में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला था। ठीक है, तो देखिए अमेरिका में जो है वो वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला था 1920 में। कब मिला था? 1920 में। इसी में एक क्वेश्चन और निकल के आते हैं कि इंडिया में महिला को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इंडिया में जो है इससे ठीक 1 साल पहले 1919 में जो है वोट देने का अधिकार इसको दिया गया था महिलाओं को। ठीक है, तो इसमें एक और आता है कि इंग्लैंड में कब महिला को वोट देने का अधिकार मिला था। तो इंग्लैंड में जो है महिला को वोट देने का अधिकार 1928 में दिया था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये सभी डेवलप कंट्री से ज़्यादा जो है इंडिया को ही सबसे पहले है यहाँ महिला को जो है वोट देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, जिस तरह संसद का अंग जो सभी होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो उसी में पूछा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, कार्यपालिका का मुख्य होता है मुख्यमंत्री। ठीक, और इसी में और सवाल आता है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इसके बाद जो इसके अंडर में जो भी मंत्री होते हैं, मंत्रीगण, उनका नियुक्ति जो है ये राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन किसके आदेश पर? तो मुख्यमंत्री के आदेश पर। ये जिन जिन मंत्री का नाम बोलेंगे उनको ये जो है यहाँ पर क्या करेंगे? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जो है यहाँ पर ज़रूर आप लोग देते चलिएगा। आपका एक लाइक जो है मेरे वीडियो को जो है आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए कि सामोआ द्वीप कहाँ है। ठीक है, सामोआ द्वीप NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं क्लास 6 से लेकर 8 तक का जितने भी पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री, सभी का क्वेश्चन मैं जो लगातार कर रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सामोआ द्वीप कहाँ है? तो सामोआ द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर जो है, देखिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरेबियन सी, हिंद महासागर करके जो जितने भी सागर है उसमें से एक इम्पोर्टेंट है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिण में, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है कौन? सामोआ द्वीप। सामोआ द्वीप। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सभी जो है NCERT बुक्स में है, इसीलिए मेरे ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। चलिए, सामोआ द्वीप कहाँ है? तो सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल होता कौन है? जो राज्य होता है, राज्य का मुखिया होता है, मतलब पहला पर्सन जिसको बोलता है। पूरे देश का पहला पर्सन कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी तरह उस राज्य का पहला व्यक्ति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए आप देखिए, जिस तरह राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है क्षमा दान करने का, उसी तरह राज्यपाल के पास भी क्या होता है? क्षमा दान देने का। किसी भी जिनको जो है वहाँ दोषी करार दिया गया, सजा दिया गया, उसको क्षमा को माफ़ करने का अधिकार करता है, सिर्फ एक्सेप्ट जीवन दान देने के लिए। मतलब अगर किसी को फांसी की सजा है तो वो माफ़ नहीं कर सकता है राज्यपाल, बाकी सभी को छूट दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए प्रारूप समिति का जो है यहाँ पर बन गया था कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत देश के लिए क्या होना चाहिए था? एक कानून होना चाहिए था जिसके तरह अच्छी तरह देश को चलाया जा सके। तो इसी को संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनी। उस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन था? तो वो थे
बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर जो थे यहाँ पर इस समिति का अध्यक्ष थे। कब? 1947 में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो है 1947 में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पटवारी का क्या अर्थ होता है? पटवारी देखिए, अब जब गांव में जो ज़मीन होता है उसका जो माप जो होता है, कितने लंबाई चौड़ाई, जो उसका मापना नापना जो भी होता है उसका ख्याल कौन रखता है? ये पटवारी ही इसका ब्यौरा रखता है और साथ ही साथ उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है अपने पास। ये काम किसका है? पटवारी का है। ठीक, ज़मीन का नाप करना और उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक, अब इसी में एक और आता है कि पटवारी के पास एक लोहे का लंबा जंजीर होता है, लोहा का, उसको क्या कहते हैं? तो उस लोहा को जबीन कहते हैं। क्या कहते हैं उस लोहे को? उस लोहे को कहते हैं जरीब। क्या कहते हैं? जरीब। ठीक, वो लोहा किस काम का आता है? वो ज़मीन को नापने में काम आता है, उसको बोलते हैं जरीब। ठीक, पटवारी। अब पटवारी का ही जो है उसका ऊपर हेड कौन होता है? उसका हेड यहाँ पर देखिए वो तहसीलदार होता है। तहसीलदार इसका हेड होता है। सारा इसका जो इस पर नियंत्रण जो है कौन रखता है? तहसीलदार रखता है पटवारी का नियंत्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस एक्ट के तहत भारत के पिता के संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार होता है? तो देखिए, अगर कोई पिता के पास कोई संपत्ति है तो उसका जो बंटवारा होगा वो पुत्र और पुत्री दोनों में जो है वो समान अधिकार मिलेगा। ये किस एक्ट के तहत दिया गया है? तो यह हिंदू अधिनियम एक्ट जो है, ये हिंदू अधिनियम एक्ट 2005, ये हिंदू अधिनियम एक्ट 2005 के तहत ये जो है कानून के तहत इसको अधिकार दिया गया है कि पिता का जो भी संपत्ति होगा उसमें पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट है? यह हिंदू अधिनियम एक्ट 2005। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर बोर्ड के प्रतिनिधि कौन होते हैं? नगर वार्ड का होगा यहाँ पर, नगर बोर्ड नहीं, नगर वार्ड होगा यहाँ। ठीक है, नगर वार्ड का प्रतिनिधि कौन होता है? तो देखिए, जिस तरह प्रत्येक गांव में एक सभा होता है, वो सभा मिल करके एक पंच का जो सभा जो है प्रत्येक वार्ड में बटा होता है और वार्ड जो है वो क्या चुनता है? पंच चुनता है। ठीक, उसी तरह नगर में भी क्या होता है? नगर वार्ड होता है। नगर वार्ड में जो है वो क्या चुनते हैं? तो नगर वार्ड जो है वो चुनते हैं पार्षद। क्या होता है? पार्षद। जिस तरह गांव में पंच चुना जाता है और पंच मिलके सरपंच बनाते हैं, मुखिया, उसी तरह नगर में क्या होता है? वो लोग नगर वार्ड में क्या चुना जाता है? पार्षद चुना जाता है। ठीक है, पार्षद यहाँ पर चुना जाता है। नगर वार्ड के प्रतिनिधि कौन होता है? तो पार्षद होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद समानता का अधिकार का मतलब है कि कोई भी जो है अगर वैकेंसी है, मतलब जॉब है, उसमें किसी को सभी का इसमें समान अधिकार मिलेगा। सभी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी का अधिकार है जॉब लेने का। गोरा काला, ऊंचा नीचा, छोट बड़, इससे कोई भी भेदभाव कर, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई क्या है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सभी का अधिकार जो है यहाँ बराबर दिया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 15 में, किसमें? अनुच्छेद 15 में है जो है समानता का अधिकार दिया गया है। सभी का हक जो है वो समान है सभी चीज़ पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 के तहत जो है समानता का अधिकार है। और इसी में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 17 जो है, ये किससे है? आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी, इसमें जो है वो सप्रेसता का अंत जो है इसी में किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 था कि राजद्रोह
राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर डिलीट हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया था। तो देखिए राजद्रोह एक्ट जो है वो 1870 में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसमें क्या था कि अंग्रेजों का जो भी कानून था उसमें आप विरोध नहीं कर सकते थे, आप अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध नहीं कर सकते थे इस एक्ट के तहत। अगर कोई आवाज़ उठाता था तो उसको राजद्रोह एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया था, 1870 में राजद्रोह एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप सभी लोग अपना एक नोटबुक जरूर बनाइए और सभी क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम्स के समय आपको टाइम्स नहीं मिलेंगे और इस सभी क्वेश्चन को आप टाइम टू टाइम रिविजन करते रहिए। देखिएगा आपको एग्जाम्स में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये आखिरी क्वेश्चन थी आज के सेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।